हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप आज फिर से आप सभी को मिराकल कोचिंग सेंटर आपका अपना यूट्यूब चैनल। ठीक, तो देखिए इस वीडियो पार्ट में हम देखेंगे मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, और अंत में आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। ठीक, तो देखिए आपके होम स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, कहता है किसी बिंदु P की y अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो P जो है, कोई बिंदु P है जो x y अक्ष से क्या है लंबवत दूरी पे, तो वो क्या कहलाता है, उस बिंदु का भुज कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका भुज सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, कहता है बिंदु -8 6 किस पाद में स्थित है। तो आपको पता होगा इस तरह से होता है, इसमें प्लस प्लस होता है और इसमें जो है आपको माइनस प्लस होता है। ये प्रथम पाद हुआ, ये द्वितीय पाद हुआ और ये तृतीय पाद होता है, इसमें आपको माइनस माइनस होता है। ठीक, ये चतुर्थ पाद होता है तो इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक, तो ये देख लीजिए माइनस का 8 है और प्लस का 6 है, तो इसमें माइनस और प्लस है, तो ये किस में हो जाएगा, आपको द्वितीय पाद में हो जाएगा। ठीक, तो द्वितीय पाद इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, द्वितीय पाद। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। तो आपको दूरी सूत्र पता होगा, आपको पता होगा कि रूट के अंदर में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रख देना है और इसको हल कर देना है। ठीक, जब इनको हल कीजिएगा तो आपको जो है आंसर 4 चले आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं। जब दो अक्ष प्रतिच्छेद करता है तो उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। ठीक, उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। जैसे देखिए ये हो गया आपको y वाला अक्ष, ऊपर में रहता है y, नीचे में y डैश। ठीक, ये होता है आपको s और इधर x डैश। ठीक, तो यहाँ देखिए जहाँ ये प्रतिच्छेद करता है इसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक, इसको कहा जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। ठीक, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी मूल बिंदु करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। तो कोटि का मान इसमें आपको पूछता है। ठीक, तो कोटि y अक्ष जो होता है, सॉरी यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, x अक्ष को भुज कहा जाता है, x अक्ष को भुज कहा जाता है और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। ठीक, y अक्ष को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि। तो यहाँ देखिए x का मान 6 है और y का मान 4 है, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको हम बताए कि माइनस माइनस वाला जब रहता है तो वो तृतीय पाद में स्थित होता है, तृतीय चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, कहता है कार्तीय तल में बिंदु P के निर्देशांक 3,4 है, तो मूल बिंदु से P की दूरी होगी। तो मूल बिंदु का नियामक आपको पता है 0,0 होता है और बोला है 3,4 से दूरी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, मूल बिंदु से जब किसी बिंदु की दूरी पूछे तो उसका सूत्र होता है x² प्लस y² का अंडर रूट। डायरेक्ट इसका 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो 9 और 16 को जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना निकलता है, 5 निकलता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 5। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है दो बिंदुओं के निर्देशांक -1,3 तथा 2,-1 है, इनके बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पे देखिए x1 और y1 का मान
दिया है, x2 और y2 का मान दिया है। ठीक, तो इसको क्या करना है, हल कर देना। हल करने के बाद जो है आपको आंसर निकल करके चले आएगा 6। ठीक, इसको आपको मात्रक या इकाई में लिखा जाता है दूरी को। ठीक, तो 6 मात्रक हो जाएगा। ठीक, दूरी सूत्र आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप जो है x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ठीक, तो आप किसी से भी निकालिएगा तो इतना ही निकलेगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है बिंदुओं 0,4 और 6,0 का मध्य बिंदु है। कहता है इनके बीच का बिंदु क्या होगा। ठीक, इनके मध्य बिंदु को कहता है निकालने के लिए, तो आपको विभाजन सूत्र पता होगा। विभाजन सूत्र पता होगा। ठीक, ये एक रेखाखंड है। ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं P और Q, इसके मध्य में जो है, मध्य में एक R बिंदु है। ठीक, इसका नियामक आपको 0,4 है दिया हुआ, और इसका नियामक है 6,0 दिया हुआ। ठीक, इनको मान लीजिए कि 1:1 में विभाजित करता है। ठीक, तो क्या करना है, ये हो गया आपको x1 का मान, ये हो गया y1 का मान, ये हो गया x2 का मान, ये हो गया y2 का मान। ठीक, तो विभाजन सूत्र होता है आपको m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, इसी तरह y के लिए भी होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ पे जो है मान रख देना है, m का मान 1 है। ठीक, m1 का मान 1 है और m2 का भी मान 1 है। ठीक, तो डायरेक्ट आप इसको करके निकाल लीजिएगा इस सूत्र पे। ठीक, तो देखिए इसका जो है आंसर आपको 3 चलेगा। ठीक, 3,2। ठीक, x का मान 3 चलेगा और y का मान 2 चलेगा। ठीक, इसके मध्य बिंदु का। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता बिंदु 2,5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो हम आपको डायरेक्ट बताए कि मूल बिंदु का दूरी सूत्र होता है √x² प्लस y²। तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। ठीक, 25 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो 29 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। तो ये देखिए आपको किस पाद में स्थित होगी। तो आपको हम बताए कि पहला पाद होता है प्लस प्लस, द्वितीय पाद होता है माइनस और प्लस वाला। तो यहाँ देखिए माइनस का 4 है और प्लस का 3 है, तो ये द्वितीय पाद में स्थित है। ये किस पाद में स्थित है, द्वितीय पाद में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय पाद। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है बिंदु 6,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो 36 और 9 को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपको, 36 और 9 को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 45। 45 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो इसमें 9 × 45, 9 का वर्गमूल 3 चले आएगा, रूट के अंदर में बच जाएगा आपको 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी उसका क्या कहलाता है, तो कोटि कहलाता है। ठीक, जब x अक्ष से लंबवत दूरी पूछेगा तो वो कोटि कहलाएगा किसी बिंदु का, यदि y अक्ष से पूछेगा तो भुज कहलाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है दो बिंदु P 2,3 और Q बिंदु का नियामक है 4,1 के बीच की दूरी का मान होगा। कहता है इसका दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र पे इसको बैठा देना है, x1 का मान 2 है, y1 का मान 3 है, x2 का मान 4 है और y2 का मान 1 है। ठीक, तो दूरी सूत्र पे बैठा करके इसका मान जब आप निकालिएगा तो ये आपको 2√2 चलेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता बिंदुओं ए का नियामक है 4,5 तथा बी का नियामक है 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। ठीक, इसके मिलने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक आपको क्या हो जाएगा। तो एक रेखाखंड है जिसके मध्य बिंदु को P मान लीजिएगा। ठीक, और पहला नियामक दिया हुआ है 4,5 और दूसरा नियामक है 6,5। ठीक, तो
विभाजन सूत्र से इसका निकाल लीजिएगा मान और देख लीजिएगा कितना आता है। ठीक, तो ये 4,3 आएगा। सॉरी इसका मान जो है आपको 5,5 आएगा। ठीक, तो ये आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको बिंदुओं ए 8,10 और बी का 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियमक है। इसके मिलाने वाले मध्य बिंदु का नियमक क्या हो जाएगा? तो दूरी सूत्र से विभाजन सूत्र से इसका भी मान आपको क्या करना है? निकाल लेना। ठीक, जब विभाजन सूत्र से इसका मान निकालिएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y1 उस पर भी निकाल लीजिएगा। ठीक, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 पे निकाल करके क्या करना है? हल करना। ठीक, तो ये आपको चलेगा 6,8। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको ए का नियमक है 2,6 और बी का नियमक है 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो इसके बीच का दूरी जब आप निकालिएगा तो ये आपको ये x1 का मान दिया गया है 2, y1 का 6 और x2 का है 4 और y2 का है 1। ठीक, तो दूरी सूत्र पे इसका मान को बैठा देना है और हल कर लेना है। ठीक, जब इसको हल कीजिएगा तो √29 आएगा। ठीक, ये आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको कोई बिंदु P x अक्ष से 7 इकाई दाईं ओर y अक्ष पर स्थित है तो P के निर्देशांक है। ठीक, तो P का निर्देशांक आपको क्या हो जाएगा? तो P का निर्देशांक 0,7 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बिंदुओं 5, -6 तथा -1,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। ठीक, तो ये जो है आपको 5:1 में विभाजित करेगा। ठीक, तो ये आपका 5:1 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है बिंदु 8,3 एवं 4,0 के बीच की दूरी होगी। ठीक, इसके बीच का दूरी आपको क्या हो जाएगा? तो इसके बीच का दूरी जब आप निकालिएगा तो 5 इकाई होगा। ठीक, तो जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। ठीक, और हर एक क्वेश्चन का आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। ठीक, और अंत में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा और कितने क्वेश्चन का आप सही जवाब दिए। ठीक, तो चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, कहता है बिंदु -4, -8 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो पहला आपको होता है प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस, तृतीय में होता है माइनस माइनस। तो यहाँ देखिए -4 -8 है तो ये माइनस माइनस है तो ये तृतीय में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको बिंदु 5,4 तथा -1, -2 को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसके देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको क्या हो जाएंगे? तो मध्य बिंदु का जब आप निर्देशांक निकालिएगा विभाजन सूत्र से तो ये आपको 2,1 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है बिंदु 8, -8 किस चतुर्थांश में है? 8, -8 किस चतुर्थांश में है? तो ये आपको जो है किस चतुर्थांश में होगा वो बताइए। ठीक, तो आपको देखिए पहला प्लस है अंतिम में माइनस है तो ये आपको चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक, यानी चौथा चतुर्थांश में है ये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो x का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक, तो आपको क्या करना है, दूरी सूत्र पे जो है इसका मान को आपको बैठा देना है और इस तरह से बनाना है। ये देखिए पहले दूरी दिया गया है 5 और दूरी सूत्र होता है आपको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद होता है प्लस y2 या y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये देखिए ये 5 हो जाएगा, इस साइड जो है इसमें रहता है रूट लगा हुआ। ठीक, तो ये आप देखिए
ये 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, इधर x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इधर रूट है, इसको इस साइड कीजिएगा तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक। इस साइड बच जाएगा आपको 16 इस साइड प्लस में रहेगा तो इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर। जब इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 9, ठीक। इसको जब इधर एक्स स्क्वायर है बराबर के इस साइड आएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक। 9 का वर्गमूल आपको निकाल लेना है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक, 3। देखिए कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में बिंदुओं 0, -3 और -4, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड की माप होगी, ठीक। कहता है इसका भी आपको दूरी कितना होगा। तो देखिए इसका दूरी आपको निकाल लेना, ठीक। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 25। 25 का वर्गमूल आपको पता है 5 होता है, ठीक। तो ये आपको 5 आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए कहता है आपको बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी है। कहता है इसके बीच का दूरी आपको क्या हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए -5 और -1 ये क्या है, इसको जब घटाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 7 में से 3 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 4, 4 का स्क्वायर फिर 16 हो जाएगा, 16 और 16 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 32, ठीक। 32 हो जाएगा। 32 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो 5 गो 2 आता है, ठीक। उसमें से 4 गो 2 का जोड़ा लग जाएगा तो 2 गो जोड़ा लगता है वर्गमूल में तो 1 बाहर निकल जाता है, ठीक। तो वो हो जाएगा आपको 2 दूना 4 और 1 बच जाएगा अंदर में, तो यानी कि 4√2 इसका आंसर आपको सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए कहता है बिंदुओं ए का नियामक है 2, -3 और बी का नियामक है 2, 2 के बीच की दूरी है, ठीक। कहता है इसका बीच का दूरी आपको क्या हो जाएगा। तो देखिए इनके बीच का दूरी आपको जो है 5 इकाई हो जाएगा, ठीक। दूरी सूत्र से इसका निकाल लेना है आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते। कहता है बिंदुओं P का नियामक है -2, 8 और Q का नियामक है -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, यानी कि विभाजन सूत्र से इसका जो है मान आपको निकाल लेना, ठीक। M1 X2, ठीक, उस पर आपको मान रख करके इसका निकाल लेना। जब मान निकालिएगा तो ये -4, 2 आएगा, ठीक। x का मान -4 और y का मान 2 चले आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः 6, 0, -6 तथा -6, 8 है। इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। कहता इनका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो विभाजन सूत्र से इसका मान निकालिएगा तो x का मान चले आएगा -3 और y का मान चले आएगा 1, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष से नीचे एक बिंदु A के निर्देशांक है, ठीक। कहता है y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष से नीचे एक बिंदु A के निर्देशांक होंगे। तो उसका निर्देशांक हो जाएगा आपको 0, -4, 0, -4 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है आपको बिंदुओं -10, 6 तथा 6, -10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। तो इसका जो है विभाजन सूत्र से आपको इसका मान निकाल लेना है और x का मान यहाँ पे आपको जो है -2 और y का भी मान जो है -2, दोनों -2 चले आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में बिंदुओं -8, 13 और x, 7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 4, 10 है तो x का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान जो है आपको क्या निकल करके चलेगा। तो x का मान आपको 16 हो जाएगा, x का मान 16 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए कहता है सभी स्वर्गांसम आकृतियां समरूप हैं, लेकिन समरूप आकृतियां क्या होती है, क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। सभी समरूप आकृतियां क्या होते हैं, क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। सॉरी स्वर्गांसम नहीं होते हैं, ये जो होते हैं स्वर्गांसम नहीं होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका
सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी त्रिभुज की मध्यगत रेखाएं आधार को क्या करता है? किसी त्रिभुज की मध्यगत रेखाएं आधार को समद्विभाजित करती है उसको। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है आपको लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? तो इसको जो है थेल्स ने कहा था उसके अनुपात सदैव समान रहते हैं। ठीक, क्या होते हैं? समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है जब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है √81/√625 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 9:25 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, कहता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफल में अनुपात होगा। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? आपको पता होगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज कोई भी रहता है तो उनका क्षेत्रफल बटे फिर दूसरा त्रिभुज जो रहता है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है उसके भुजा के स्क्वायर का अनुपात। ठीक, उसके भुजा का स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे भुजा दिया गया है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक, और नीचे में भुजा है 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात जो है आपको 4:9 हो जाएगा। ठीक, 4:9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, जितना भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सब क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, नेक्स्ट कहता है दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है तब वे क्या होते हैं? तब वे समरूप होंगे। ठीक, तब वे क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक, कहता है एक वर्ग और एक समचतुर्भुज समरूप होंगे क्योंकि आमाप बराबर है। आमाप जब बराबर होंगे तब वो क्या होंगे? समरूप नहीं होंगे, वो जो है समरूप कभी भी नहीं होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को किस अनुपात में विभक्त करता है? किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को किस अनुपात में विभक्त करता है? तो वो जो है आपको एक ही अनुपात में विभक्त करता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के क्या होते हैं? योगफल के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? योगफल के बराबर होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहता है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, जितना भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेमी स्क्वायर तथा 16 सेमी स्क्वायर है, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? आपको बताए थे भुजा रहता है स्क्वायर में, तो इधर है क्षेत्रफल, तो इधर क्या हो जाएगा? 9 का वर्गमूल आपको निकालना है, तो 9 का वर्गमूल आपको 3 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी कि 3:4 हो जाएगा। 3:4 आपको बी में है, तो ये आपको करेक्ट हो जाएगा भुजा का अनुपात। ठीक, कहता 6 सेमी तथा
कहता है 6 मीटर तथा 11 मीटर ऊंचाइयों के दो खंभे एक समतल मैदान पर इस प्रकार खड़े हैं कि इनके पदों के बीच की दूरी 12 मीटर है। इनके शिखरों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इनके शिखरों के बीच की दूरी जो है आपको 13 मीटर हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनके माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है एक वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? तो वो आपको आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। ठीक, तो देखिए आप जो है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे है। तो जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सब अभी तक कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन इस वीडियो पार्ट में था। तो देखिए, कहता है द्विघात समीकरण x² - 36 बराबर 0 का हल है। तो इस साइड है 36, माइनस में बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर x² है, इधर स्क्वायर है, बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। ठीक, तो आप जब 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये आपको 6 होता है। ठीक, रूट के बाहर आपको प्लस माइनस चिन्ह रहता है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। आप सब वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।